तो कहाँ तक कल क्या क्या लिखाया गया था? कल लिखाया गया था कल्चर वाला, ठीक है, कृषि से संबंधित। उसके बाद उसी में अध्ययन वाला लिखाया गया था, याद है ना? देखो अब उसी का और बचा हुआ था जो मेन है बहुत ढेर सारा है, पर मेन हम लिखा दे रहे हैं। कितना हो गया है? 40। इसी 40 में से फंस जाएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है ना? देखो पहले 26 नंबर, ये क्या है? ओफियोलॉजी, पढ़ लोगे ना? ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी किससे संबंधित है? सर्पों का अध्ययन। सांप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किनमें क्या गुण पाया जाता है, वही चीज़ अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना? ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, ठीक है। सोरोलॉजी, ये पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है ना? ये वाला याद कर लेना इसको, ठीक है। सोरोलॉजी, सारोलॉजी, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना? और सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का मतलब है, जैसे ये सब पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसमें काठ है ना, काठ में समझ गए हो ना क्या रहता है वो जो, हाँ बीच में नहीं भाई, जो हाँ समझ गए हो, जो पेड़ के लास्ट में ये सब रखे रहते हैं ना, ये ठीक है ना, ढके हुए रहते हैं ये चीज़, ठीक है ना? और जंगल में ज़्यादातर पेड़ पाए जाते हैं, मोटे मोटे रहते हैं, ठीक है। तो वही काष्ठी पेड़ों का संवर्धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी क्या है? घासों का अध्ययन और घासों का पालन, ठीक है ना? एग्रोस्टोलॉजी क्या है? घासों का अध्ययन। एल्गोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। और एक था शैवालों का अध्ययन में क्या था, याद है? शैवालों लिखाया गया था, क्यों भूल गए हो? अब देख करके बताओ। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी है। माइकोलॉजी तो कवकों का, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी क्या है? ये भी शैवालों का अध्ययन, ठीक है ना? अब एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन, बॉडी के अंदर की संरचना, ठीक है ना? आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या होता है? एनाटॉमी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, छोटे छोटे, ठीक है, तो जीवाणुओं का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो फॉरेस्ट्री मतलब वनों का अध्ययन, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा ये दोनों, ठीक है ना? माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ये क्या है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है। और ये क्या है? हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी तो रुधिर, रुधिर मतलब होता है ब्लड, खून, ठीक है ना? रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन, ठीक है, हेमाटोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्पेटोलॉजी, उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर उसे कहते हैं जो पानी और स्थल दोनों में रह लेते हैं। एम्फीबियन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फीबियन। उभयचर किसे कहते हैं? जो पानी और स्थल पर दोनों रहते हैं। और सरीसृप, सरीसृप का मतलब क्या है? जिनके बच्चे जो है अंडे से निकलते हैं, ठीक है ना, अंडे से, जैसे कछुआ हो गया और छिपकली हो गई, है ना, और सांप हो गया, ठीक है, और बिच्छखोपड़ा हो गया, है ना, ये सब चीज़ें क्या है? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, उनकी। और आगे देखो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है? तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी होते हैं ना डॉक्टर, न्यूरोलॉजी, ठीक है ना, डॉक्टर न्यूरोलॉजी कहलाते हैं। तो न्यूरोलॉजी डॉक्टर अलग होते हैं, तो क्या करते हैं? तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन, ठीक है। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। और टैक्सोनॉमी, जीव जातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? टैक्सोनॉमी। तो देखो ये नीचे वाले सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बैक्टीरियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऑल टोटल जितना सब लिखा है ना, इंपॉर्टेंट ही समझो, ठीक है। छाट छाट के लिखा दिए हैं पूरा, याद रखना इनको, ठीक है, याद हो जाएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब याद होना चाहिए, ठीक है।